देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दी है, क्या है फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को या तो हम ए एन कहते हैं या फिर एल कहते हैं, वो पता है हमें, ठीक है। तो क्या है 350। अब क्या बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। वो कितना दिया है, एन दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्या बोल रहे हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है। तो क्या फाइंड करना है सबसे पहले, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, बोलो, एन, और उनका सम क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। डन, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, किसी को नहीं पता, गजब। पहले क्या फाइंड करना है, ए एन ना, तो ए एन का फॉर्मूला है कि नहीं है, क्या है फॉर्मूला ए एन का, एन फाइंड करना है तो ए एन का फॉर्मूला है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी चीजें हैं देख लो, एन के सिवाय सब कुछ है ना। तो क्या करेंगे, ए एन क्या होगा 350, ए क्या है 17, एन माइनस वन, डी क्या है भाई 9। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9n माइनस 9। चलो 17 में से 9 निकाल लो, कितने बचेंगे, अबे सो रहे हो, 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। 350। अब આંખમાં દાંતમાં બંનેમાંથી, આંખમાંથી કેમનું લોહી નીકળે, આંજળી ફૂટે, जा। चलो 8 को इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 9n, ठीक है। 350 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 342 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 342 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 72 यानी 9 8 जा, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा 38 9 जा, कंप्लीट, डन। तो ये 9 9 क्या हो गए कैंसल, n इज इक्वल टू क्या आ गया 38, डन। अब आगे देखो, ये n हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है एस एन। नाउ एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा एस 38 इज इक्वल टू 38 बाई 2, ए क्या है 17 और ए एन क्या है हमारा 350, तो ये हो जाएगा 19, 315 प्लस 17 क्या हो जाएगा 367। चलो देखो आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करो, 367 मल्टीप्लाई बाय 19,
आंसर आ रहा है देखो 6973। चेक करो पीछे। बोलो हाँ या ना। अबे पीछे आंसर तो चेक कर लो, इतना तो कर लो। सब नींद में लग रहे हैं मेरे को तो। जिसने नींद रख देखो हाँ भी बोल रही हो, नींद में जैसा आंसर ही आ रहा है। हाँ तो बराबर। ठीक है भाई, समझ में आया क्या करना था? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट या कोई डाउट? जाएं आगे, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। The sum of first 22 terms of an arithmetic progression is in which d is equal to 7। देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका सम हमें दिया है। कितना दिया है? 149। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड करना है, सम क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, इन विच d is equal to 7। d is equal to 7, सॉरी। और क्या दिया है? 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म क्या है? 149 है। तो देखो क्या करेंगे, बहुत सीधा सीधा सा सम है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। देयरफॉर अगर मैं यहां पर S22 कर देता हूं तो ये 22/2 हो जाएगा और ये a प्लस ए एन हो जाएगा, लेकिन a है नहीं हमारे पास। हाँ हाँ, A22 होगा लेकिन a तो है नहीं ना हमारे पास, तो क्या करेंगे? ठीक है, a लाना पड़ेगा। अब कहां से लाएंगे a? A22 दिया है, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे? an वाला फॉर्मूला रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर A22 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21 और d क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 149 a प्लस 21 7 जा 147। सही है ना? देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 149 माइनस 147। 149 में से 147 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई? 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? डन, कंप्लीट। ओके, अब एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? S22 इज इक्वल टू 22/2। a क्या है? 2 और A22 दिया है ना हमें। A22 की वैल्यू क्या है? 149। चलो 11 2 जा 22। ठीक है, 149 में 2 ऐड कर दो, कितने बचेंगे? कितने होंगे? 151। तो 1510 और 151, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1661 S20। ये हमारा क्या हो गया भाई? आंसर। आंसर आ रहा है, चेक करो। करेक्ट है? डन है? कोई डाउट? ना समझ में आए तो पूछ लेना भाई। हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करो, जिसकी बराबर क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? 14 और थर्ड टर्म क्या है? 18 है। बोलो क्या करेंगे? सेकेंड टर्म और क्या है? थर्ड टर्म है ना। अच्छा पहले देखो, हाँ बराबर, वेरी गुड। क्या करना है? पहले एलिमिनेशन मेथड से ए और डी क्या कर लो?
फाइंड कर लो और फिर फॉर्मूला में रख दो, आंसर आ जाएगा। सही है, चलो तो पहले क्या करेंगे, ये भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, वन इंटू डी क्या हो जाएगा, डी। देयरफॉर ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, इसको दे देते हैं नंबर 1। थैंक यू। लुबना ना तब मैथ्स નું પેપર લુબનાનું નહીં, આ તો બાયો છે ને, કેમિસ્ટ્રી છે ને, વાંધો નહીં, हाँ वांधो नहीं। चल अब नेक्स्ट क्या करेंगे, A3। अब बार बार फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, पता है हमें। नाउ A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। सही है, देयरफॉर क्या करेंगे भाई, तो भाई A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू दी है 18। सही है ना, इसको दे देते हैं नंबर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। चलो क्या हो जाएगा, ये D माइनस 2D, D माइनस 2D क्या होगा, माइनस माइनस 1D। सही है ना, बोलो हाँ या ना। क्या है भाई तुम लोग का आज, नहीं पढ़ना। एक तो सर તમે બોલાઈ લીધા છે અમને, મગજ ખરાબ થઈ ગયું। આ રોજો રાખ્યો નહીં એ લોકોને શું છે। હા શું એ હું ચેક કરીશ, હું ચેક, જે એમણે ચેક નહીં કર્યું ને મારે કરવો, મેં એમને ના પાડી। चलो देखो क्या हो जाएगा, तो माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। इसको दे देना है नंबर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। देयरफॉर a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10। फर्स्ट टर्म आ गई, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मैं लिखना भूल गया, S51। ठीक है, नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां 51st टर्म फाइंड करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये 55 वाला फॉर्मूला, 51 वाला फॉर्मूला रख देना है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2। 2 ए क्या हो जाएगा, लेके आए हम 10, 51 माइनस 1 यानी 50, और डी क्या है 4। तो 51 बाई 2, 2 10 क्या हो जाएगा 20, और 54 क्या हो जाएगा भाई 200। देन चलो 51 बाई 2, तो ये 100 220 यानी ये 110 हो जाएगा। तो 51 इंटू 110, तो 51 1 जा 51 और ये 51 1 जा फिर से 51, तो ये हो जाएगा 1 6 5 561। देखो आंसर आ रहा है, चेक करो। S51 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है, समझ में आया।
बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, मेरे को तो लग रहा है सबने ही रोजा रखा है? सबको समझ में आया भाई? बॉयज पीछे कैस, नोमान, एजर दुक्का, काड़ी नाकिस बुक्का। चलो देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, चेक करो। If the sum of first 7 terms of an arithmetic progression is 49, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया है, कितना है? 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्या करो? n टर्म्स का क्या करो? सम फाइंड करो। बोलो क्या करोगे? बोलो चलो क्या होगा? बोलो, तुम लोग तो यार कैसे हो गए, जैसे इवापोरेशन हो गया और सबका, ऐसा लग रहा है। हाँ, Sn इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो, हुमेरा नोटबुक में देख रही है कि सर ने ये सम करवाया कि नहीं करवाया। बोलो क्या होगा? अबे कोई तो बोल दो, है? बोल रहे हैं सुधा से। हाँ, क्या होगा? S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2, 2a। चलो 7 - 1 क्या हो जाएगा? 6d। S7 की वैल्यू क्या दी है? 49, ठीक है। 7/2 और 2a प्लस 6d, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 49 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 7 जा 49, 7 2 जा क्या हो जाएगा भाई? 14 ना। ये 2a प्लस 6d, चलो 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको दे देते हैं नंबर 1। कंप्लीट? यहां तक समझ में आया भाई सबको? बोलो हाँ या ना। अब एक और चीज दी है ना, S17, तो क्या हो जाएगा? 17/2, 2a प्लस 17 में से 1 निकालोगे तो 60, देयरफॉर ये हो जाएगा 289। 17/2 और 2a प्लस 16d, चलो क्या हो जाएगा ये? तो क्या भाई देखो, 289 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 17, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो मन्नत कहाँ? डिनोमिनेटर में, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा भाई? 2a प्लस 16d। चलो 17 इंटू 17 क्या होता है? 289, देयरफॉर 2a प्लस 16d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 2 जा 34, सही है ना। चलो अब 2 2 क्या कर लो? कॉमन, इसको दे देते हैं नंबर 2। फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है ना। Sn फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? n तो चाहिए नहीं, क्योंकि Sn ही फाइंड करना है। तो क्या है, और बाकी का क्या चाहिए? देखो फॉर्मूला में n नहीं चाहिए, बाकी क्या बचा? a और d, ठीक है ना। तो यहां से आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तुम लोग को पूरा लिखना है। मैं तो आगे करवाया हुआ इसलिए वो लिख नहीं रहा। जब एग्जाम में लिखो तो ऐसा मत करना, वो लिखना है पूरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। 3 - 8 इधर, -5d इज इक्वल टू
10। चलो माइनस माइनस, ओ फातिमा कौन है? केम d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मेरे को लगा फातिमा तेरे को पानी दे रही है, तो पानी की बोतल घर पे नहीं भूल गई? गजब। चलो तो d इज इक्वल टू क्या आया? 2। अब d की ये वैल्यू इसमें से जिसमें रखनी हो रख दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा भाई? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। देयरफॉर अब अपना रोना धोना बंद करो और इधर देखो। चलो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी क्या हो जाएगा? 1। डन? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ओके। अब Sn फाइंड करना है ना। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n को तो ऐसे ही रहने देना पड़ेगा 2, a की जगह क्या रखेंगे? 1, ठीक है। प्लस n माइनस 1 को n माइनस 1 ही रहने देते हैं, और d क्या हो जाएगा? 2। डन? n बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस, अब यहां देखना, देखो 2 इंटू एन प्लस माइनस 2 1 जा, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। n बाई 2 इंटू 2n, चलो 2 2 कैंसल, n इंटू एन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ये आंसर। ऐसे समझाते हैं एग्जाम में, ठीक है। डन? कंप्लीट? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो पॉज कर दे बेटा। नीचे राउंड व्हाइट कलर का बटन होगा, देख, बस हो गया।